और दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा गर्ग। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? मैं आपको इतने सिंपल और इजी वे में बताऊंगा ग्राफ क्या होता है। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ वर्टेक्सेस एंड एज। जो ग्राफ के अंदर वर्टेक्सेस और एजेस होते हैं। अब वर्टेक्सेस क्या होते हैं? वर्टेक्सेस आर नोन एज नोड्स। वर्टेक्सेस को नोड्स भी कहते हैं और एजेस आर नोन एज लाइंस। ग्राफ के अंदर वर्टेक्स होते हैं और एज होते हैं। अब आपको पता चल जाएगा वर्टेक्स और एज क्या होते हैं। ये हमारा हो गया ग्राफ, मतलब ये जो सर्कल है ये हो गया वर्टेक्स और ये जो लाइन हो गई ये होगी एज। जो ग्राफ होता है वो इन सर्कल और इन लाइन इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है ग्राफ। और जो वर्टेक्स होता है उसे नोड भी कहते हैं। ये जो वर्टेक्स है इसे नोड भी कह सकते हैं। और जो एज है आपको पता होगा, ये जो एज है इसे लाइन भी कह सकते हैं। ग्राफ इज कंपोज ऑफ अ सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एज। वही है, कई सारे एजेस और कई सारे वर्टेक्स को मिलाकर ग्राफ कंपोज होता है, मतलब बनता है। द ग्राफ इज डिनोटेड बाय जी, वी और ई। मतलब जो ग्राफ है, जी मतलब ग्राफ और वी और ई ब्रैकेट के अंदर मतलब है जो ग्राफ के अंदर वी और ई आते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस इज इक्वल्स टू ग्राफ। अब जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैंने बता रखा है, ये मैंने एक डायग्राम ले लिया जिसमें एक ग्राफ बना दिया और ये वर्टेक्सेस बना दिए 3 ए बी सी और 3 एजेस बना ली जिनको आपस में कंबाइन कर दिया, बन गया ग्राफ। अब जैसे कि आपको ग्राफ का पता है, जी क्या होता है? जी ब्रैकेट वी और ई। वी क्या है? वर्टेक्स। अब कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3, तो वी हो गए 3 वर्टेक्स हैं। और ई क्या है? ई मतलब एज। कितनी एजेस है? 1 2 3 एजेस। मतलब ये हो गया ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है और एजेस क्या होता है, आपको बता दिया। अब देखते हैं अगला। टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ग्राफ के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मेनली 2 तरह के होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टेड से। इसका मतलब है जिसकी डायरेक्शन दे रखी होती है। देखो आपको इसमें पता चल रहा है ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, सी से डी पे जा रहा है, डी से ए पे जा रहा है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए ए से बी पे जा रहे हैं और सी से डी पे जा रहा है। ये डायरेक्शन दे रखी है ना, ये देखो ये एजेस पे, ये लाइन पे एरो दे रखे आगे, ये एजेस है, मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं कि कहाँ से किधर जा रहा है। इट इंडिकेट द पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। मतलब वही है, ये एक पाथ को इंडिकेट कर रहा है कि इस वर्टेक्स से किधर हमारा जा रहा है। समझ गए? यही है। अब अनडायरेक्टेड में वही अपोजिट है डायरेक्टेड का, कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो ए से बी कंबाइन है, बी से सी कंबाइन है, सी से डी कंबाइन है, डी से ए। इसका मतलब है ए से बी भी जा सकता है, बी से ए भी जा सकता है। कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी इसमें, तो ये हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। इट डज नॉट इंडिकेट द स्पेसिफिक पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे नोट्स दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। अब ग्राफ जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। अब ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, चलो देखते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ। ये एक तरीका होता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का एज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में, और बुलियन। मतलब ये है, बुलियन मतलब 0 और 1, 0 और 1 की मैट्रिक्स बनानी है जिससे कि हम ग्राफ को वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जैसे मैं ग्राफ दे दिया, मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ है 1 2 3, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। 1 से 2 भी कनेक्टेड, 1 से 2 भी जा सकता है और 1 से 0 भी जा सकता है, कोई डायरेक्शन नहीं है ना स्पेसिफिक, तो ठीक है। तो हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने क्या करा, 0 1 2 ले लिया, 0 1 2 यहाँ ले लिया, मतलब एक मैट्रिक्स बना ली। अब ये देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या देखेंगे,
अब ये जीरो है, जैसे जीरो से कहाँ पे जा रहा है हमारा, यहाँ से जीरो से हम 1 पे भी जा सकते हैं और जीरो से 2 पे भी जा सकते हैं। तो देखो जीरो से 1 पे भी जा सकते हैं और 2 पे भी जा सकते हैं। समझ गए? 1 और 2 क्यों लिखा मैंने, सॉरी 1 लिखेंगे, इसमें बूलियन की फॉर्म में आंसर लिखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 0 मतलब नो होता है और 1 मतलब यस होता है डिजिटल में, तो बूलियन में भी 0 और 1 की फॉर्म में होता है। 0 का मतलब मना और इसका मतलब 1 का मतलब यस। मतलब 0 से देखो, 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 पे भी जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई एक डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो मैंने भी मैट्रिक्स फिल कर दी। 0 से हम 1 पे भी जा सकते हैं और 2 पे भी जा सकते हैं। इनके आगे 1 1 लगा दी, जिसके आगे हम जा सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं। अब देखो 1 से हम 2 पे भी जा सकते हैं और 0 पे भी जा सकते हैं। 1 से हम 2 पे भी जा सकते हैं और 0 पे भी जा सकते हैं। देखो 1 से हम 2 पे भी जा रहे हैं, बस 0 पे भी जा रहे हैं। ऐसे अब देखो 2 की बारी, 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 पे भी जा सकते हैं, 0 पे भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, 1 पे भी जा सकते हैं, 2 से 0 पे जा सकते हैं। बस इतना सिंपल था ये एडजेसेंट मैट्रिक्स। अब ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए था कि कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर किसी ग्राफ के अंदर डायरेक्शन दी हो तो हम कैसे करेंगे उसमें, देखो जैसे इसमें डायरेक्शन दे रखी है, 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से 0 पे भी जा रहा है, 2 से 0 पे जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें एक मैट्रिक दे दी 0 1 2 0 1 2 हमने लिख ली। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर 0 से जिस पे भी जा रहा है तो उस पे के आगे 1 1 लगा देंगे। जैसे देखो 0 से किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन 0 पे ही आ रही है, 0 से कहीं नहीं जा रहा, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखो 1 से कहाँ जा रहा है, 1 से 2 की तरफ भी जा रहे हैं हम और 1 से 0 की तरफ भी जा रहे हैं, 1 से 0 की तरफ भी जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब 2 से कहाँ जा रहे हैं, 2 से खाली हम 0 की तरफ जा रहे हैं, 2 से खाली हम 0 की तरफ जा रहे हैं, 1 की जगह नहीं जा रहे। बस इतना सिंपल था इसमें। एडजेसेंट मैट्रिक्स में तो पता चल गया आपको। अनडायरेक्टेड अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, मतलब एग्जाम में आता है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ दे देते हैं और डायरेक्टेड ग्राफ दे देते हैं और कहते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स से ग्राफ को रिप्रेजेंट करो, खाली आप ऐसे कर देना। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा एडजेसेंट मैट्रिक्स। अब एडजेसेंसी लिस्ट पढ़ेंगे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होता है, हमें लिंक लिस्ट बनानी पड़ती है। जैसे कि बता रहा हूँ क्या होता है, इट इज़ अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, मतलब वो ये दूसरा तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। वेयर ईच नोड इन द ग्राफ स्टोर अ लिस्ट ऑफ इट्स नेबरिंग वर्टेक्स, मतलब इसमें ये है कि इस ग्राफ के अंदर जो जो अपन एडजेसेंट, पता है आपको एडजेसेंट नोड क्या होता है, एडजेसेंट मतलब होता है जो कि उस नोड से टच हो। जैसे कि 0 से कौन कौन से टच हैं, 3 भी टच है, 2 भी टच है, 1 टच है, तो 0 के एडजेसेंट कौन कौन से हो गए, 1 2 और 3, ऐसी ये होते हैं। अब इसमें क्या करता है, हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, आपको बस डायग्राम से पता चल जाएगा। इसमें तो क्या लिख रखा है इस डायग्राम का, पिक एडजेसेंट नोड, हमें एडजेसेंट नोड को पिक करना है। जैसे कि देखो सबसे पहले मैंने 0 को पिक किया, 0 आ गया, 0 से हम कहाँ का जा सकते हैं, 0 से हम 1 जा सकते हैं। अब 0 से 1 पे जा सकते हैं, ठीक है। अब 0 से हम 2 पे भी जा सकते हैं, ठीक है भाई, 0 से हम 2 पे भी जा सकते हैं। अब 0 से 3 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, ये हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अब देखो 0 से हम 2 पे जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता भी है 0 से 2 जाने का, तो हम ऐसे कर देंगे एरो। अब 2 से हम 3 पे भी जा, मतलब 0 से 3 पे भी जा सकते हैं, तो इसको भी ऐसे कर देंगे। अब 3, अब मतलब और कोई बोर्ड नहीं है 0 से जहाँ जाने के, इसलिए 3 के बाद हम कहीं नहीं जा सकते, तो इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब हम देखेंगे 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 से हम जा सकते हैं 0 पे जा सकते हैं, ठीक है भाई, हो गया। अब ठीक है, 1 से और कहाँ जा सकते हैं, 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, 1 से 0 2 तो जा सकते हैं, 1 से और कहीं थोड़ी रास्ता निकल रहा है, ठीक है। अब ये देखो मैं एरो लगा दूंगा, अब 2 के बाद हम और कहीं नहीं जा सकते ऐसी, ठीक है। अब करेंगे हम 2 को, 2 से कहाँ जा सकते हैं हम, 0 पे भी जा सकते हैं, 1 पे भी जा सकते हैं, ठीक है भाई। 2 से हम 0 पे गए, फिर 1 पे गए।
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं 1 से आगे जाने का। ठीक है, अब क्या रह गया 3। 3 से हम कहाँ जा सकते हैं? 3 से खाली हम 0 पे जा सकते हैं। देखो एरो आ रहा है ना अनडायरेक्टेड में। ले भाई 3 से 0 चले गए। अब ये हो गया एडजेसेंटली लिस्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ का, कि कोई डायरेक्शन ना दे रखे उस ग्राफ में। ये इसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें लिंक लिस्ट ही बनानी पड़ती है ग्राफ से। इसमें क्या किया, 0 से हम जिस पे जाते हैं, 0 से हम 1 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, 0 से हम 2 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, देखो 0 से हम 2 पे भी गए, 0 से हम 3 पे भी जा सकते हैं, 0 से 3 पे गए। ठीक है, ऐसे ही 1 से हम 0 पे भी जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं। देखो 1 से 0 पे गए, 1 से 2 पे भी गए। ठीक है, अब 2 से 0 पे, 2 से क्या क्या कनेक्ट है, 0 कनेक्ट है और 1 कनेक्ट है। 2 से 0 पे गए और 2 से 1 पे भी गए। अब 3 से खाली 0 कनेक्ट है और कोई कनेक्ट नहीं है, तो 3 से 0 पे गए और इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये तो था अनडायरेक्टेड की कोई डायरेक्शन ना दियो ग्राफ में। अगर डायरेक्शन दियो ग्राफ में तो कैसे करेंगे? तो जैसे देखो ये हमारा है, अभी बताता हूँ। ये जैसे कि हमने ए लिया पहले, ठीक है, ए ले लिया। अब ए से हम कहाँ जा सकते हैं? खाली ए से हम खाली बी पे जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन दे रखी है ना, और कहीं नहीं जा सकते। अब हम ले लेते हैं बी। अब बी से हम कहाँ जा सकते हैं? बी से हम डी की तरफ भी एरो जा रहा है, बी से सी की तरफ भी जा रहा है। ठीक है भाई, कोई भी ले लो। बी से डी की तरफ भी जा रहा है और बी से सी की तरफ भी जा रहा है। एरो लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ए बी हो गया। अब सी देख लेते हैं। जैसे सी आ गया, सी से हमारा एरो किधर जा रहा है, डायरेक्शन कहाँ जा रही है? खाली सी से हम खाली ई पे जा सकते हैं और कोई कहीं नहीं जा सकते। तो ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम क्या लेंगे? डी। डी से हमारी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? खाली ए पे जा रही है और तो कहीं नहीं जा रही। तो ठीक है भाई, ए कर लिया। ए के अलावा और कहीं नहीं जा रही, इसलिए क्रॉस लगा दिया। अब क्या रह गया? ए बी सी डी ई रह गया। ई से हम कहाँ जा सकते? खाली डी पे जा सकते और कहीं नहीं जा सकते। लो भाई, इतना सिंपल था। इसमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होते हैं, एडजेसेंट मैट्रिक्स और लिस्ट। एडजेसेंट मैट्रिक्स आपको बता दिए मैट्रिक्स बनानी है, अनडायरेक्टेड में कैसे और डायरेक्टेड में कैसे। ठीक है, और एडजेसेंट लिस्ट में बता दिया, अनडायरेक्टेड में और डायरेक्टेड में। इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप एक बार करके देखोगे ना, आपको आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, नहीं आया तो आप कमेंट में मैसेज कर देना, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अगला टाइप क्या, अब अगला टॉपिक क्या है ग्राफ के अंदर? ग्राफ ट्रैवर्सल। ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है अब बताएंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग और एक्सप्लोरिंग ऑल द नोड्स इन अ ग्राफ। इसका मतलब है कि हमें एक ग्राफ दिया होगा, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक नोड, जैसे कि हमें कोई एक ग्राफ दे दिया। ठीक है, ग्राफ का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि खाली यही ग्राफ है, नहीं। ग्राफ का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस, इट्स कॉल्ड ग्राफ। ठीक है, जैसे हमें ग्राफ दे दिया तो ग्राफ ट्रैवर्सल में क्या होता है कि हम जैसे इसको ए बी सी डी ई ये नाम दे देता हूँ मैं इसमें ग्राफ ट्रैवर्सल में इनको। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब जैसे कि ये मेरा पॉइंटर बोल सकते हो या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे ए से, मतलब यहाँ से चलते हैं, जहाँ कोई भी एक पोजीशन सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से चल के हमें हर एक नोड पे जाना पड़ता है। ठीक है, इसमें लिख रखा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग, मतलब एक प्रोसेस होता है विजिट करना या एक्सप्लोर करना ऑल द नोड, हर एक नोड पे जाना या उनको विजिट करना ग्राफ के अंदर, इसे बोलते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल। ठीक है, देयर आर सेवरल एल्गोरिथम यूज्ड फॉर ग्राफ ट्रैवर्सल, ईच हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हर एक
नोट्स पे जाना या इनको एक्सप्लोर करना, ग्राफ के अंदर कई सारी एल्गोरिथम दे रखी होती है जिनकी मदद से हम ये कर सकते हैं। और हर एक एल्गोरिथम के अपने अपने करैक्टरिस्टिक और उनके अपने अपने यूजेस होते हैं, ठीक है। और दो मेन सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो एल्गोरिथम है वो ग्राफ ट्रैवर्सल की है, BFS और DFS। DFS मतलब ब्रीथ फॉर सर्च और डेप्थ फॉर सर्च, DFS मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा BFS एल्गोरिथम क्या होता है और DFS एल्गोरिथम क्या होता है। ये दोनों एल्गोरिथम 5-5 नंबर की आती है एग्जाम में, या 10-10 नंबर की आती है अगर क्वेश्चन लेंथी होता है। मैं आपको इतने सिंपल वे में बताऊंगा, आपको एक बारी में समझ आता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो या पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।